हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। आज है मंडे और पिछले एक वीक से मैंने वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको मेरा पैर का बताया था ना। तो जब मैं सेकंड पट्टी करवा कर आई थी उसके बाद में मैं फुली रेस्ट पे थी, क्योंकि मेरा पैर की जो पट्टी है ना उन्होंने इस तरीके से बांधी थी कि नीचे रखने में दर्द होता था। उसके बाद में मैंने 5 दिन बाद में मेरी पट्टी खुलवाई, फिर 2-3 दिन हो गए मेरे को पैर को खुला रखे हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द है अभी भी। फर्स्ट डे जो कंडीशन थी ना उसके कंपैरिजन में 90% बेटर है, लेकिन थोड़ा दर्द है और कभी कभी थोड़ी सी स्वेलिंग भी लगती है ज़्यादा देर अगर खड़े होकर काम करो तो भी मतलब ऐसा है कि अगर हो सकता है ये थोड़ा सही भी हो जाए, थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाए, और अगर नॉर्मल नहीं होगी तो फिर हमें एक्सरे वगैरह करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो अभी तो चल रहा है, अभी जब तक मुझे लग रहा है कि ठीक है नहीं है इतना दर्द, पैर अच्छे से मैं यूज़ कर पा रही हूँ, तब तक चल रहा है। जिस दिन मुझे लगेगा कि ज़्यादा है तो फिर मैं उसी दिन जाके एक्सरे करवाऊँगी। अभी तो मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। और इस मॉर्निंग की अपडेट आपको दूँ ना, तो कल संडे था, भैया आए थे, तो अभी फिर मैंने भैया से सब्जियां मंगाई थी, क्योंकि इनको आजकल टाइम नहीं मिल रहा। सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि अभी क्रिकेट खेलने जाते हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट के व्लॉग्स में कि आज के लिए क्रिकेट खेलने जाते हैं कभी कभी। तो अब कभी कभी का क्या, थोड़ा सा रेगुलर हो गया है, हर एक दो दिन में चले जाते हैं। और शाम को फिर ये आते भी लेट है और ठंड भी हो जाती है, तो मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, तो सब्जी लानी ही नहीं हो रही थी। तो कल भैया आए थे तब सब्जी लेकर आए थे। और इस बार हमारे इस सीज़न की फ़र्स्ट टाइम गाजर, मटर और भतवा वगैरह फ़र्स्ट टाइम सब्जियां आई थी। तो बहुत सारी सब्जियां हो गई थी। तो मैंने कल पूरी रात, ये तो थे नहीं, बाहर गए हुए थे, और रात को लेट तक बैठ के 2 किलो मटर छीले, और भी मतलब छोटा मोटा बहुत सा काम किया। तो मैं थक गई थी, बहुत लेट हो गई थी। कुछ सामान फिर मैंने रख दिया था और कुछ मैंने अभी करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है आलू मटर की। तो मैंने पहले मसाला पकाया है, उसके बाद में जब मसाला वगैरह पक गया तो आलू और मटर डाल के इसमें तरी करके, मतलब जो भी रस करना था ना, झोल वगैरह, फिर मैंने कुकर बंद किया है। तो अब जो सीटी लगेगी 2-3, उसमें अच्छे से सब्जी घुट जाएगी। तो यहाँ बन रही मेरी आलू की सब्ज़ी। और भैया मेथी और चीलवा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए थे, मुझे ये था कि कहीं ख़राब नहीं हो जाए, तो मैंने जो मेथी के आटे का पराठा लगा दिया, एक सेकेंड, मेथी के आटे का पराठा लगा दिया था। तो मिहाई को तो इसी के पराठे बना के दे दिए, और इनसे मैंने पूछा था कि इसके पराठे बनाने हैं आलू की फिलिंग करके या और कुछ सब्जी, तो उन्होंने कहा आलू मटर की सब्ज़ी खानी है, क्योंकि अभी तक खाई नहीं है। और यहाँ पे मैंने, मेरी मेथी है ना चॉप करी थी, तो सारा सिस्टम उठा के इधर रख दिया था, और इधर सब्ज़ी के लिए प्याज टमाटर चॉप किए थे तो वो रखा हुआ है, मुझे अभी और यूज़ आएगा। तो इधर ना सब कुछ ऐसे इसीलिए बिखरा हुआ है। और यहाँ पे मैं ना सारी सब्जियाँ, ये जो भतुआ है ये मैंने धोया है अभी अच्छे से। यहाँ पे मैं गाजर भिगो के रखी है। ये आरओ का पानी है ना, ये आता है यहाँ से, आरओ का पानी है ना, मैं इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ, जो वेस्ट वाला आता है ना वो। फिर उसमें मैं जैसे ऐसे सब्जियाँ धो ली, बर्तनों में पानी डाल दिया तो बर्तन गीले हो गए, तो इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा होता है तो बाहर पौधों में डाल आती हूँ। और यहाँ पे रात को मैंने ना स्प्राउट्स भिगोए थे तो उनको बॉईल कर लिया है। तो अभी मैं इनको छौंकूँगी दोपहर में खाने के लिए। यहाँ है धनिया और मिर्च, इनको भी मुझे साफ़ करना है। बाकी गोभी, मटर, गाजर वो सब मैंने रात को ही साफ़ करके अंदर रख दिए थे फ्रिज में। तो अभी ये मेरी किचन की कंडीशन है, बहुत बिखरी हुई है, तो मुझे ये अभी समेटनी है। तो मैं जल्दी से समेट लूँगी। देखो अकेली मैं हूँ काम करने के लिए, तो चीज़ें एक साथ बहुत सारी करनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि साथ के साथ ये भी करते जाओ वो भी करते जाओ, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। लेकिन जैसे मेरा काम ख़त्म होता है मैं सारा एक साथ क्लीन कर देती हूँ। तो अभी आटा मेरा लग गया, सब्जी मैंने चढ़ा दी। अब मैं इधर से
क्लीन करना स्टार्ट कर दूँगी। तब तक मेरी गाजर भी जो वहाँ पे भीग के जो उनकी मिट्टी है ना वो उतर जाएगी, तो मैं उनको भी क्लीन कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से देखो काम करना पड़ता है। आप चाहो तो पहले सफाई करो फिर काम करो, फिर सफाई करो फिर काम करो, ऐसे भी कर सकते हो। ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप सफाई साथ के साथ करते रहो और काम के साथ करते रहो। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि आप बाकी चीज़ों में ना फिर थोड़ा थोड़ा लेट होने लग जाते हो। तो अभी मैंने यहाँ सब्ज़ी चढ़ा दी, आटा लगा दिया। अब मेरे पास टाइम है, मिहाई के पापा आएंगे तब मुझे रोटी बनानी, तो मेरे पास टाइम है। तो इस टाइम में मैं सफाई कर लूँगी, सब कुछ सेट कर दूँगी। और अगर मैं बीच में करने लगती ना तो मैं सब्ज़ी रेडी करने में लेट हो जाती, तो फिर उधर से थोड़ा सा सिस्टम सही नहीं बैठता। उनको बाकी सब कुछ चलता है, लेकिन खाने में अगर थोड़ी सी भी देरी होती है ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं सब कुछ बाद में करती हूँ, सबसे पहले खाना जो है ना वो करती हूँ, क्योंकि पहले मिहाई जाती है तो मुझे मिहाई का करना होता है। मिहाई के जाने के बाद में फिर इनके लिए खाने का स्टार्ट होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेती। और अभी साफ़ सफाई बाकी घर में नहीं हुई है। हाँ, मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठ के ना आज मिहाई के जो अलमीरा थी ना वो सेट करी है, क्योंकि वो रात को ही बोल रही थी। कल संडे था और आज उसका पेपर है, मंथली पेपर चलते हैं उनके। ऐसा नहीं है कि मतलब हाफ ईयरली वगैरह इस तरीके से नहीं होते उनके। अभी 2nd क्लास में ही है ना, तो मंथली पेपर होते हैं, हर मंथ होते हैं। तो इस वजह से आज उसका पेपर था। तो कल उसने अपनी जो बुक शेल्फ थी ना पूरी, वो उसने सेट कर ली थी। फिर उसने कहा मम्मी सर्दियों के कपड़े थोड़े मोटे हैं तो ये आप सेट कर देना। तो मॉर्निंग में मैं वो सेट कर रही थी, थोड़ी जल्दी उठ गई थी तब। और क्योंकि कल मैं ना सुबह जल्दी उठ के नहा ली थी। अभी 1 वीक से मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा ही चल रहा था ना, नहाने धोने का भी कोई टाइम नहीं था, पूजा वूजा का भी कोई टाइम नहीं था, शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा था। तो मैंने ना कल सुबह जल्दी उठ के नहाई मैं कि संडे है, सब सो रहे हैं तो मैं नहा लेती हूँ ताकि सब कुछ सेट हो जाए, वापस शेड्यूल में आ जाऊँ। लेकिन उसमें ना बैठ नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं नहाई ना मुझे इतनी ठंड लगी बहुत ज़्यादा। तो आज मैं नहाई नहीं, मैंने सोचा नहाने की बजाय कोई दूसरा काम कर लेते हैं, नहा थोड़ा लेट लेंगे क्योंकि अभी सर्दी है ना। और हम लोगों का जो बाथरूम है ना उसमें ऊपर से ना होल है, मतलब हमारे ही नहीं, यहाँ सबके ही बाथरूम्स में ऐसा है, ऊपर से ओपन है और हाफ के अंदर ना फाइबर शीट से ऐसे लगी हुई है। तो मतलब ठंड ज़्यादा आती है, अंदर भी गीज़र भी हो ना तो भी ठंड ज़्यादा लगती है। तो बस इस वजह से अभी चलो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, वरना मेहे के पापा आ जाएंगे तो मैं ये भी नहीं कर पाऊँगी। एक बार मतलब सामान सारा जगह पे सेट कर देती हूँ, फिर देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले किचन में जो सामान इधर उधर रखा हुआ था ना उसको सबको अपनी अपनी जगह पे रखा। बर्तन धोने वाले थे उनको धोने के लिए रखा और ऐसे पूरी पट्टी क्लीन कर ली। और यहाँ पे मेरे कुकर में लग रही है सीटी क्योंकि बन रही है सब्जी। उसके बाद में मैंने मिहाई के पापा के लिए खाना बनाया क्योंकि वो आ गए थे। वो आए इतनी देर में मेरी किचन आगे आगे से जो स्लैब है वो एक बार की साफ़ हो गई थी, बर्तन वगैरह सब रख दिए थे मैंने। और मैं यहाँ बना रही हूँ उनके लिए खाना। 2 दिन तो आज है ना भैया और मम्मी गांव जाने वाले थे किसी काम से। तो यहाँ पे मिहाई के पापा मुझे ये पूछ रहे थे कि एकदम से कैसे जा रहे हैं गांव। तो बस मैं उनको यूँ बता रही थी कि कुछ है गांव में प्रोग्राम छोटा सा, तो उसके लिए जा रहे हैं। उसके बाद में वो चले गए ऑफिस, मैंने घर का सारा काम किया, नहाई धोई। और उसके बाद में मैंने सोचा कि वीडियो शूट करूँगी। बीच में लाइट नहीं थी तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन फिर सडनली भैया और मम्मी आ गए, उनका कॉल आया कि मैंने कहा कि मैं और मम्मी जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो मेरा मन नहीं लगेगा अकेले रहेंगे तो तू भी चल। मिहाई तो स्कूल गई हुई थी। फिर पीछे से भैया और मम्मी घर आ गए और मुझे भी साथ ले गए। तो फिर मैं भी जा रही हूँ मम्मी और भैया के साथ में गाँव। रास्ते में मम्मी ने मुझे बोर दिलाए तो वही मैं खा रही हूँ। और अभी इस सीज़न के ये फर्स्ट बोर है, मीठे तो नहीं है, फीके फीके से हैं, बट ठीक है। सीज़न के जो पहली चीज़ होती है ना उसको खाने की क्रेविंग ही अलग होती है। फिर मम्मी और भैया आगे बैठे थे और मैं पीछे सामान के साथ बैठी थी और आराम से मेरे बहुत एंजॉय कर रही थी। मैं जिन कपड़ों में घर में थी ना, भैया मुझे उन्हीं कपड़ों में लेकर आ गए। मम्मी ने कहा चल तुझे कचौरी खिलाएंगे तो फिर हम लोग आ गए। और रही बात मिहाई और उसके पापा की, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मिहाई के पापा ने भी हाँ कर दिया, बोले चली जा, 2 दिन तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभी वैसे भी पैर में दर्द से परेशान हो ही रही है, तो बोले थोड़ा सा माइंड हटेगा तो हो सकता है पैर पे ध्यान कम देगी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। और मिहाई का जो लंच है वो भाभी सानी के साथ में भिजवा देंगे। और मिहाई के पापा ने कहा कि मैं उसको रेडी कर दूँगा 2 दिन, टेंशन मत ले। तो फिर बस मैं आ गई। और अभी मिहाई के पेपर स्टार्ट हुई हैं आज से, तो इस चक्कर में फिर मैं उसको लेके नहीं आई, वरना मैं उसे भी ले आती। तो हम लोग रुके बीच में कचौरी वाले के, वहाँ से हमने चाय पी, कचौरी खाई और फिर हम लोग वापस रवाना हो गए।
गांव के लिए। तो हम लोग पहुंच गए थोड़ी देर में ही परबतसर। मतलब हम लोग को हो गई थी शाम, बट हर बार से टाइम से ही आ गए, हर बार हमें और लेट हो जाती है। तो ये है परबतसर का मेन मार्केट। यहीं पे बस स्टैंड है और छोटा मोटा जो सब्जी मार्केट है वो है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो भी गवर्नमेंट छोटे मोटे होते हैं ना, वो सब यहीं पे है। ये है यहाँ का चौक सर्किल, और फिर इससे थोड़ा सा अंदर जाके है यहाँ का बस स्टैंड। तो यहाँ पे सारा सामान मिलता है। मैं भी पहले इतना नहीं आती थी, बस स्टैंड आए और चले गए। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो गुड्डू औरों के साथ में मैंने परबतसर का काफ़ी मार्केट देखा था। उसके बाद में हम लोग रुके, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लिए स्टैंड से। मम्मी फ्रूट लेने गई थी, तब मैं और भैया बीच में रुक गए थे। ये वहाँ से जब वापस आते हैं ना, तो रास्ते में बड़ा सा तालाब आता है परबतसर का। तो ये बारिश के मौसम में काफ़ी भर जाता है, बट अभी भी पानी भरा हुआ ही है इसमें। तो बस ये परबतसर के अंदर से हम लोग आ गए, और फिर यहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए गांव, क्योंकि यहाँ से हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर ही है। तो रास्ते में बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह आती है, अच्छा लगता है। और हाँ, परबतसर में जेल भी है तो मतलब अब तो रास्ता उधर से नहीं आता, पहले जेल के सामने से आते थे हम लोग जब आते थे। तो बस ये चारों तरफ ग्रीनरी, और ये देखते देखते हम लोग पहुँच गए हमारे घर। तो गांव में इन घर पे कोई भी नहीं रहता है, हम लोग लॉक करके जाते हैं और वापस आते हैं तो हम ही लोग खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पहले बाहर खड़ी करी, और ये वायरिंग वगैरह है ना, जाली वगैरह भी लगवाई है। तो हम लोग इसको देखने लग गए, बातें करने लग गए। यहाँ पे फव्वारे वगैरह चल रहे थे, वो सब हम लोग देख रहे थे, जब तक मम्मी ने जो लॉक वगैरह है वो खोल दिया था। फिर हम लोग अंदर गए। ओहो, नीचे देखो थे, नींबू ही नींबू। ऊपर देखो, पूरा पेड़ा हो रहा है। हाँ इधर रेवा को नहीं ज्यादा कंडीशन है, जे रेवा और पानी देवा तो हुआ के जी जमीन जमीन कोई फर्क पड़े। अरे देखो घास उगेड़ो जो सातरो कुण कह दे बाहर ही करार गया। नहीं वो करायो ना बेटे, कद आया, मैं भी आई जब उठाऊं करायो, पण वो कौन करायो। हाँ ओ क्यों कोनी बारिश वो, अच्छा वो बारिश में हुए, ओ ठंड के चक्कर में कोनी हुआ है। घास किया कोनी होगी ठंड का। अच्छा चक से तो धर्म भी करो सग। हम लोग टाइम से घर पहुंच गए थे, तो हम लोगों ने करी घर की साफ़ सफाई। ज़्यादा तो नहीं, मम्मी ने झाड़ू वगैरह निकाली, मैंने चाय वगैरह बनाई, थोड़ी सी किचन सेट करी। इतने में अंधेरा हो गया, रात हो गई। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, और फिर काकोस आ गए थे हमें बुलाने के लिए, क्योंकि आज जो खाना था वो काकोसा के घर पे था। बट मम्मी को खाना खाना नहीं था, क्योंकि मम्मी शाम को थोड़ा कम खाते हैं, तो मम्मी नहीं गए। मैं और भैया हम दोनों को जाना था काकोसा के घर पे खाना खाने के लिए। भूख तो नहीं थी, बट ठीक है, फिर उन्होंने बुलाया तो हमने सोचा चलो चलते हैं, खाना खा के आ जाएंगे। तो यहाँ अंधेरा हो गया था, और घर पे भी मच्छर वगैरह नहीं आते, सर्दी का टाइम है, तो हम लोगों ने लाइट वगैरह कर दी थी। फिर मैं भैया और काकोसा गाड़ी में बैठ के चले गए थे काकोसा के घर। और अभी तो अंधेरा है, इतना प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगा नहीं, बट मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको काकोसा का घर भी अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग बस अंदर जा रहे हैं, और फिर खाना वाना खाएंगे। तो अभी तो मैंने कुछ शूट किया नहीं है, क्योंकि अंधेरा भी था, और मैं भी काफ़ी टाइम से आई हूँ, तो फिर अभी मैंने रात को कुछ शूट नहीं किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना, उसमें दिखाऊंगी मैं आपको काकोसा का घर पूरा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।